तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर फॉर द होल अर्थ इज़ 1/2। तो देखो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं एक अच्छा सा। पूरी अर्थ की बात हो रही है ना। पूरी अर्थ में क्या है, पूरी अर्थ में कुछ तो है वाटर, कुछ वाटर है, सपोज ये वाटर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और बाकी है लैंड, बाकी क्या है, लैंड है। तो अर्थ में दो चीज़ों की इस क्वेश्चन में बात की गई है, एक तो वाटर, एक तो लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक और रेशियो दिया हुआ है 2/3 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है रेशियो बताओ सदर्न हेमिस्फेयर का। तो ना अर्थ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा। ऊपर वाले को पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, जिसको मैंने अभी शेड कर दिया, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर। देखो पूरी अर्थ क्या है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर को हमने दो हिस्सों में काट दिया तो हेमिस्फेयर बन गया ना। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पहली चीज़ दी है कि पूरी अर्थ में जितना भी पानी है, जितनी भी ज़मीन है, उनका जो रेशियो है ना लैंड अपॉन वाटर का, वो है 1/2। क्या है वो, 1/2 है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल हमारा एरिया है ना सरफेस ऑफ अर्थ का, पूरे स्फेयर का जो टोटल एरिया है, मतलब पानी और ज़मीन को मिला के टोटल को 100 मान लेते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मान रहा हूँ कि पूरी अर्थ का अगर एरिया 100 है, तो ये जो एरिया डिवाइड हो रखा है ना, कुछ पानी ने लिया है, कुछ ज़मीन ने लिया है, उसका जो रेशियो है वो है 1/2। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ उसको, L की वैल्यू आएगी W/2। इस L की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँ तो W/2 + W = 100। तो यहाँ से 3/2 W = 100। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आएगी, 200/3। क्या वैल्यू है W की, 200/3। मतलब अगर टोटल एरिया हमारा 100 है अर्थ का, तो जो एरिया वाटर ने कवर किया हुआ है ना वो है 200/3। तो लैंड वाला भी आ जाएगा, लैंड वाला इस W को वापस अगर हम इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ से लैंड मिल जाएगा, 2 से 200 कटेगा तो 100/3 आएगा। तो मतलब हमको ये पता चल गया इस पूरी अर्थ का, पूरी अर्थ की जब हम बात करते हैं तो लैंड कितनी है और वाटर कितना है ना। बट हमने इसमें एजम्पशन क्या ली हुई है कि टोटल एरिया 100 है, क्योंकि रेशियोज पूछे हैं क्वेश्चन में, तो एक्चुअल वैल्यू का तो मतलब ही नहीं बनता ना। तो हमने एज्यूम कर लिया कि चलो 100 मान लेते हैं। तो हमें W मिल गया, L मिल गया, ठीक है। अब उसने एक और रेशियो दिया है 2/3। वो क्या है कि भाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसका जो लैंड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लैंड को L1 मान लेते हैं, वाटर को W1 मान लेते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर की लैंड को L2 मान लेते हैं, वाटर को W2 मान लेते हैं। तो एक और चीज़ जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि भाई जो हमारा L1/W1 है ना, उसका रेशियो है 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझने वाली है, वो ये है कि जब मैंने इस पूरे अर्थ के स्फेयर को दो बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, एक को बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक को बोला सदर्न हेमिस्फीयर, तो जो टोटल एरिया था स्टार्टिंग में 100, वो बराबर 50-50 नहीं डिवाइड हो गया। 50 चला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास, 50 चला गया सदर्न हेमिस्फीयर के पास। तो मतलब L1 + W1 की वैल्यू है 50, क्योंकि टोटल एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना है, 50 है। तो यहाँ से भी अगर हम L1 की वैल्यू को निकालें तो वो कितनी बनेगी, 2/3 टाइम्स W1। उसको इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, 2/3 W1 + W1 = 50। तो यहाँ से W1 की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, ये 3 2 + 5 5 5 कटेगा 30। W1 की वैल्यू हमको मिलेगी 3030। तो अगर हम L1 में वापस पुट करें तो L1 कितना मिलेगा, L1 मिलेगा 3 से 3 कटेगा 20। तो हमारे पास W1 और L1 की वैल्यू भी आ गई है ना। अब क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम भैया L2/W2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये वैल्यू तो तब निकलेगी ना जब हमें L2 और W2 की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अब एक चीज़ और सोचो, धरती में जो पूरा पानी था वो कितना था, कैपिटल W, वो W1 + W2 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब जो पानी हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है प्लस जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, दोनों को अगर प्लस कर दें तो टोटल वाटर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें W की वैल्यू मालूम है 200/3, और W1 की भी अभी भी फ्रेश निकाली है
तो W2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो W2 की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 30 उस साइड जाएगा, 3 3 9, 90 माइनस होगा 110/3, ये मिलेगा हमें W2। तो W2 की हमको वैल्यू मिल गई है, कितनी आ गई है 110/3। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हम लोग टोटल जो लैंड है उसको L1 + L2 लिख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल L की वैल्यू को हमको पता है 100/3 है, तो 100/3 = L1 भी पता है 20 है, 20 + L2, यहाँ से हमें L2 मिल जाएगा, 20 उस साइड जाएगा, 3 2 से कितना होता है 6, 100 - 60 40, तो 40/3। तो हमारा जो L2 है उसकी वैल्यू आएगी 40/3। अब ये जो फ्रेश हमने L2 की वैल्यू और W2 की वैल्यू निकाली है ना, इसको इस रेशियो में पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो चलो L2 की वैल्यू पुट करते हैं 40/3, W2 की पुट करते हैं 110/3, 3 और 3 कटा, क्या आंसर आया 4/11, 0 0 भी कट गया, 4/11 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सोचने वाला था, ठीक है। इसमें आपको कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, 100 नहीं करना तो कोई कुछ मान लीजिए, मतलब टोटल एरिया को कैपिटल ए मान लीजिए, कुछ तो मानिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 50-50 डिवाइड हो रहा है ना बराबर, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें, तभी क्वेश्चन निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये।